सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि आज 25 मई 2025 दिन रविवार को हुजूर जी ने सोलन में अपना दूसरा सत्संग फरमाया। पहला सत्संग उन्होंने ब्यास में किया था और आज दूसरा सत्संग उन्होंने अपना ऑफिशियल सत्संग सोलन में फरमाया। उससे पहले मैं बाबा जी की बात करना चाहूंगा। आज बाबा जी ने कोठी से आज बाबा जी बाहर आए, क्योंकि कल बाबा जी बाहर नहीं आए थे पूरे दिन। कुछ संगत बड़ी मात्रा में ब्यास पहुंची थी कल और उन्हें उम्मीद थी कि बाबा जी शायद सत्संग में आएंगे और दर्शन देंगे, लेकिन कल बाबा जी बाहर नहीं आए थे। लेकिन आज पहले बाबा जी बुजुर्गों के शेड में गए, उनको वहां पर दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी मेन सत्संग सेंटर में आए, मेन सत्संग हॉल में आए और वहां पर बाबा जी ने दर्शन दिए। संगत बहुत भावुक हो गई बाबा जी को देखकर, क्योंकि विदेशी दौरे के बाद बहुत दिनों बाद आज संगत को बाबा जी के दर्शन हुए। लेट्स बैक टू सोलन। सोलन में आज हुजूर ने वही बानी ली जो उन्होंने ब्यास में ली थी, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। 1 घंटा 5 मिनट के अराउंड उन्होंने ये सत्संग दिया और उसी फॉर्मेट पे दिया जो उन्होंने ब्यास में दिया था। और इसमें जो उन्होंने बताया मैं वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चित कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। हुजूर ने जो ये बाणी ली, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, इस बाणी में हुजूर ने हमें बताया कि हम इस दुनियावी प्रोग्राम में जहां हम फंसे हुए हैं, यहाँ पर हमारा कोई मित्र नहीं है, कोई यार दोस्त नहीं है। हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि मेरे इतने यार हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने भरा हैं, मेरे इतने भाई बहन हैं और ये मेरे काम आ जाएंगे। कोई काम नहीं आएगा। हुजूर ने समझाया ये सब गरज के रिश्ते हैं। जब तक आपका काम इनसे बन रहा है, आप के साथ ये हैं, जिस दिन आप इनके काम नहीं आएंगे ये आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। कोई यहाँ पर अपना नहीं है। हुजूर ने समझाया कि जिंदगी जो है वो बनावटी है, आर्टिफिशियल है। ये हम एक भ्रम में जी रहे हैं, एक इल्यूजन में जी रहे हैं। जैसे स्कूल में हमारे अलग दोस्त थे, हम कॉलेज में पहुंचे, हमारे अलग दोस्त बन गए, हम आगे कहीं काम काज करते हैं, वहां पर अलग दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर कोई दोस्ती यारी पक्की नहीं है, यहाँ पर चीजें बदलती रहती हैं और सब गरज की दोस्तियां हैं। आप अपने आप आसपास देख सकते हैं, अगर आप किसी के काम ना आए तो कोई मुझे नहीं लगता कि आपसे दोस्ती भी निभाना चाहेगा। आपके पास ओहदा है, आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, तो आप सब आपके दोस्त बनना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये ताकतें नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं बनना चाहेगा। इसलिए परमार्थ में हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई हमारी परख धन से या तन से नहीं करता है तो वो हमारा गुरु है, वो परमात्मा है जो हमें ताकत बख्शता है। वो हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमारा सच्चा साथी है। लेकिन हम उसको भूले बैठे हैं, हम इस बनावटी जिंदगी में जी रहे हैं। आगे हुजूर ने समझाया कि हमें जैसे पढ़ाई करने के लिए एक टीचर की नीड होती है, वैसे ही परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए भी हमें एक संगी साथी की जरूरत पड़ती है। हम उसको गुरु कह सकते हैं, हम उसको टीचर कह सकते हैं, हम उसको मास्टर कह सकते हैं। अगर हम उस परमात्मा को पाने चाहते हैं तो हमें गुरु की लोड़ है। बिना गुरु के हम इस जीवन में तरक्की नहीं पा सकते। फिर आगे हुजूर ने समझाया कि हमने तो अपनी जरूरतों को कम आंक कर हमने अपनी विशेष को ज्यादा बढ़ा दिया है, अपनी मांगों को ज्यादा बढ़ा दिया है। जरूरत हमें 2 रोटी की है, मांगते हम 2 करोड़ों रुपए हैं। हमारी जो विशेष है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो पर्वत से भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा अगर हम अपनी इच्छाओं को एक दूसरे के ऊपर रख दे, तो पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा, माउंट एवरेस्ट भी छोटा पड़ जाएगा। हुजूर ने आगे समझाया कि देखो ये जीवन झूठा है, यहाँ किसी कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए।
कभी कभी भरे बुरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ जाता है। पता भी नहीं होता कि कब हमें यहां से जाना है। देखो, अगर हम सब बाजार से कोई चीज लेकर आते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हम उसको बहुत तरीके से यूज करते हैं कि ये एक दिन खत्म हो जानी है, फना हो जानी है। लेकिन हमें अपनी उम्र का तकाजा नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर किसी के भी ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है। इसलिए हमें तो हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि जैसे आखिरी है। एक गाना आता है कि जियो तो अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। उस गाने का मतलब यही है कि हमें हर जीवन को परमात्मा को सुपुर्द करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए इस प्रकार जीना चाहिए कि शायद ये आखिरी हो। कल पता मिले ना मिले, कल पता नहीं जागे ना जागे। हुजूर ने आगे समझाया कि ये जो भी ये हमारे साथ हो रहा है, ये जो भी हम जीवन जी रहे हैं, ये एक फिल्म की तरह है। जैसे फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक डायरेक्टर होता है, और हर किसी का अलग अलग रोल होता है। कोई किसी की माँ बनी होती है, कोई किसी की पत्नी बनी होती है, कोई किसी का बेटा बना होता है, कोई किसी का पति बना होता है। वैसे ही परमात्मा ने ये फिल्म बनाई है, और इस फिल्म का आधार है इन रूहों के कर्म। जो हमारे कर्म है, उस कर्म के अनुसार हमको रोल मिल गया है। कर्मो कर्मी आपनी के नेड़े के दूर, जो असी किता सो असी पारे हन। हमारे डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन हम इन रोल्स को सच्चाई नहीं समझनी। जैसे डायरेक्टर को पता होता है हीरो की सच्चाई क्या है, विलन की सच्चाई क्या है, इस माँ की सच्चाई क्या है, इस बेटे की सच्चाई क्या है, वैसे ही ये स्टेज सेट है। इस स्टेज पर से तमाशा खत्म होगा, सब देखेंगे कि सब एक रूह है, कुछ भी नहीं। ये जो शरीर है, ये तो हार्ड मास का पुतला है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी या फिर आग में जलकर राख। इसका कोई वजूद नहीं है। फोटो रह जाती हैं दीवारों पर, इंसान चला जाता है, फिर किसी जामे में आ जाता है। अच्छी भक्ति कर लेगा तो परमात्मा में मिल जाता है, नहीं करेगा फिर से 84 में आ जाता है। पता नहीं भेड़ बकरी के जीवन में आ जाए, जानवरों के जीवन में आ जाए, किसके जीवन में आ जाए। इसलिए हमें इस इंसानी जामे की कदर करनी चाहिए। अगर हम इस इंसानी जामे की कदर करेंगे तो परमात्मा हमें बख्शीश करेगा। आगे हुजूर ने बताया कि हमारी मंजिल मकसूद, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारा जो गंतव्य स्थान है, जहां पर हम सबको जाना है, वो है परमात्मा का घर, उस परमात्मा का सच्चा सचखंड, जहां पर हमें भक्ति करके पहुंचना है, जहां के हम वासी हैं। ये देश नहीं अपना। बाणी आती है धाम चले अपनो भाई, कि अपने धाम हमें जाना है, वो हमारा सच्चा घर है। ये हमारा सच्चा घर नहीं है, ये तो झूठ है, एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। आगे हुजूर ने बताया कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। जब हमारे अंदर प्यार आ जाएगा तो हम सच में उस गुरु के प्रति लगने शुरू हो जाएंगे, उस परमात्मा के लगने शुरू हो जाएंगे। और प्यार मांगता है कुर्बानी, और वो कौन सी कुर्बानी है? परमात्मा हमसे धन नहीं मांगता, हमसे तन नहीं मांगता, वो हमसे हमारा मन मांगता है। तुम अपने मन को उस परमात्मा को सौंप दो, वो सारा सार तुम्हारे साथ लग जाएगा। प्यार में कुर्बानी देनी होती है, अपने मन को मारना पड़ता है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। तो गुरु ने हमें बताया, हुजूर ने हमें बताया कि यहाँ पर हमारा कोई भी अपना नहीं है। क्रक्स ऑफ द मैटर कि ये जो रिश्ते नाते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इन सब से नफरत करना शुरू कर दें या इन सब से अपने नाते तोड़ना शुरू कर दें। कहने का मतलब है हमें इस तरीके से रहना है जैसे कमल कीचड़ में रहता है। सबसे अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन अपने आप को उस सच्चे मित्र से भी जोड़ना है। सच्चे मित्र कौन है? वो गुरु, वो परमात्मा जिसकी हमने भक्ति करनी है। हुजूर ने समझाया कि 24 घंटे दिन में होते हैं, क्या हम उसके लिए 2 घड़ी नहीं निकाल सकते? क्या हम उसकी याद में नहीं बैठ सकते? क्या हमारे पास इतना भी समय अब नहीं रहा कि हम उस प्रियतम के लिए जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम उसके लिए वक्त निकाल सके? हमारे पास खेलने कूदने के लिए समय है, हमारे पास फोन चलाने के लिए समय है, हमारे पास टीवी देखने के लिए समय है, हमारे पास घूमने फिरने के लिए समय है, हमारे पास खाने पीने के लिए समय है। लेकिन जिसने हमें यह सब कुछ दिया, क्या हमारे पास उसके लिए ही समय नहीं है? हमें ये चीज समझनी चाहिए और हमें इस रास्ते पर चलते हुए उस परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। राधा स्वामी जी। मित्र तेरा
नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में।